पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सपेंस के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको इनकम के बारे में बताऊंगी। तो इनकम और एक्सपेंस दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइकन हैं। इनकम और एक्सपेंस को बनाते समय हमारा यही सोच था कि सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसान बनाया जाए, जिससे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर इसको इस्तेमाल कर सके और इसको चलाने के लिए कोई अलग कंप्यूटर ऑपरेटर आपको ना रखना पड़े। साधारण तौर पर जो एजेंसी का स्टाफ होता है वो इतना नॉलेजेबल नहीं होता है कि वो डेबिट और क्रेडिट में कई बार अंतर समझ सके। तो हमने डेबिट और क्रेडिट की जगह इनकम और एक्सपेंस का इस्तेमाल किया है। इनकम मतलब आपके पास पैसा आया और एक्सपेंस मतलब आपके पास से पैसा गया। तो किसी भी समय अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, आपका कैश उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो इनकम हमारे पास 3 तरीके से आती है, एक्सपेंस की तरह कैश, बैंक, प्लांट। तो कैश के थ्रू कैसे हमारी इनकम होती है? कैश सेल। तो कैश सेल में क्या होता है, आपके कुछ सेल करते हैं जो आपके स्टॉक में नहीं है या जिसमें आपका जीएसटी नहीं लगता। जैसे आपके पास कोई गत्ता पड़ा हुआ था, वो आपने सेल कर दिया। आपके पास पुराना प्रिंटर या गाड़ी कुछ भी था, आपने वो सेल कर दिया। तो यहाँ से आप कैश सेल सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में जो डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपडेट कर देंगे तो आपका जो है कैश सेल में इनकम अपडेट हो जाएगी। क्रेडिट रिटर्न। क्रेडिट रिटर्न में क्या होता है, आपने किसी ने उधार लिया था, उसने वापस कर दिया, तो आपके पास इनकम हो गई। उसने उधार वापस करा, आपके पास कैश बढ़ गया। तो यहाँ पे आप क्रेडिट रिटर्न सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे 4,000 उसने लिए थे, उसने 4,000 मुझे वापस कर दिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहें, अब जैसे 4,000 हमारे स्टाफ ने ही लिए थे तो स्टाफ यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से स्टाफ मेंबर सिलेक्ट कर लिए, अपडेट कर दिया, तो आपका जो है इनकम क्रेडिट रिटर्न में हो जाएगी एंट्री। उसके बाद क्या होता है क्रेडिट। जैसे मैंने किसी से उधार लिया या किसी पार्टी से मैंने एडवांस लिया है, या मेरी 2 फर्म चल रही है तो एक में से मैंने खुद ही पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है, तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट डालना है वो डाल देंगे। उसके बाद अगर आपने पार्टी से कोई एडवांस लिया है तो आप यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपडेट कर देंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी समय अगर एंट्री गलत हो जाती है तो यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अदर इनकम। कोई भी अदर सोर्स से आपके इनकम आ रही है तो उसकी एंट्री आप अदर इनकम में जाके कर सकते हैं। उसी की तरीके से बैंक के थ्रू कैसे इनकम होती है? बैंक के थ्रू ऐसे इनकम होती है, किसी ने आपके अकाउंट में चेक या कैश जमा किया, कैश डिपॉजिट में जाके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या किसी ने चेक दिया है, किसी ने नेफ्ट किया है, आरटीजीएस किया है, तो यहाँ पे आप नेफ्ट या आरटीजीएस सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ अमाउंट डाल लेंगे, जो भी आपने डालना है वो अमाउंट डाल लेंगे। सपोज करें मैंने 50,000 रुपये डाले, यहाँ से मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। अब फ्रॉम किसने दिए हैं, या तो अपने अकाउंट से या पार्टी से या वेंडर से या स्टाफ से, तो यहाँ जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए आपकी पार्टी ने ही आपका जैसे महीने का, वो कभी कभी क्या होता है पार्टी महीने का इकट्ठा कर देती है जो भी इनवॉइस का है वो पेमेंट, तो आपने क्या करा यहाँ से अपनी बैंक सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ फ्रॉम पार्टी और यहाँ पे पार्टी का नाम और अपडेट कर दिया, तो आपका जो है ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद प्लांट के थ्रू कैसे होती है इनकम? बैंक के थ्रू तो मैंने सारे ऑप्शन बता ही दिए। हाँ, ये वाला ऑप्शन रह गया था क्रेडिट रिटर्न। क्रेडिट रिटर्न में क्या होता है कि आपको किसी ने उधार वापस किया है बैंक के थ्रू। किसी ने उधार ले रखा था, आपका जैसा स्टाफ था या कोई भी थर्ड पर्सन था जिसने उधार लिया था, तो उसने क्या करा, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया या ऑनलाइन मोड में आपको उधार वापस कर दिया, तो यहाँ पे क्रेडिट रिटर्न में जाके आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला हो तो वो भी आपकी एक तरीके की इनकम ही है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट सिलेक्ट करके एंट्री कर देंगे तो आपकी उस तरीके से पैसा एडजस्ट हो जाएगा। प्लांट के थ्रू कैसे होती है इनकम? प्लांट के थ्रू अगर आपके प्लांट से आपको कोई पैसा मिलता है, जैसे उज्ज्वला पंचायत का हो या उज्ज्वला का इंसेंटिव हो, तो प्लांट में नेफ्ट या आरटीजीएस सिलेक्ट करके आप उसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके अकाउंट में जाके एडजस्ट हो जाएगी और इस तरीके से तीनों फॉर्म में आपका जो है इनकम की एंट्री रहती है।